लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्चा आता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 50,000 रुपीज़ जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, जो वन टाइम यूज़ होता है, उसके में 50,000 खर्चा लगभग और बढ़ता है। रोबोटिक के माध्यम से अभी तक आपने कितनी नी सर्जरीज की? रोबोटिक के माध्यम से ये रोबोट तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, बट इसके पहले हमने रोबोटिक के माध्यम से लगभग 200 से 300 सर्जरी की है। सर, नागपुर लोकल हॉस्पिटल की सर्जरी की गई है रोबोटिक सर्जरी, तो आप नागपुर की तस्वीर जी, अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक नागपुर में अवेलेबल नहीं थी। पूरे इंडिया में लगभग 200 रोबोट है मेरिल कंपनी के फुल्ली रोबोट, पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली विदर्भ में ये पहले बार आया है, अभी तक नहीं था। तो इसका सबने एडवांटेज लेना चाहिए। आपको कोई भी सर्जरी अगर टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो सकती है तो उसका अपना एडवांटेज लेना चाहिए। ये सभी इंश्योरेंस में भी कवर होता है और आपको उसके सिवा भी जो एक्सपेंसेस है हार्डली आपके 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे हैं नॉर्मल सर्जरी से, बट उससे अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, आपकी सर्जरी ज़्यादा दिन चल रही है, आपको तकलीफ कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड। नॉर्मल सर्जरी से और रोबोटिक सर्जरी से क्या है डिफरेंस कितना आएगा अमाउंट वाइज? जी, 50,000 रोबोटिक सर्जरी में हमको ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया इसमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, वो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, तो उससे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। तो हम एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसलिए लगभग 50,000 रुपीज़ आपका नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा इसमें लगता है। शुगर और जैसा बीपी जब पेशेंट को रहता है तो ऐसे में चैलेंजिंग किसके लिए आपका जो रिप्लेसमेंट का रहता है ऑपरेशन? शुगर, बीपी, थायराइड, ये चीज़ें अभी इतनी कॉमन होगी कि आई गेस हर घर में कोई ना किसी पेशेंट को ये चीज़ है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज़ ये इलेक्टिव सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो हम ये चीज़ें पहले कंट्रोल करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करके ही फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट प्लान करते हैं। बाय द वे, यदि रोबोटिक में यदि इराद आता है तो फिर आप कैसा सर्जरी करते हैं? मतलब रोकते हैं या फिर उस पर आप अटेंड करते हैं? रोबोटिक एरर आने पे रोबोटिक खुद ही बंद हो जाता है और सर्जन भी वहाँ रहता है। ये रोबोटिक सर्जरी मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट ही पूरा आपका सर्जरी कर रहा है, रोबोट बोन कट्स ले रहा है। बाकी जो सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन है, जो सर्जरी ओपन करना है, उसके लिए सर्जन, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट, बाकी सब चीज़ लोग वहाँ रहते ही है। तो इसमें कुछ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि एरर हो गया और कुछ पेशेंट को हार्म हो गया। इसमें ऐसा कोई हार्म होने के पहले रोबोट खुद ही काम करना बंद कर देता है और वो इतना प्रिसाइज है कि आपको मिलीमीटर बाय मिलीमीटर उसमें एडवांटेज मिलता है।